सुनो भाई, अपने वादे एवं संकल्प के आधार पर जो मैंने प्रतिज्ञा की है कि प्रतिदिन मैं गीता के कुछ श्लोक हिंदी वर्जन पढ़ूंगा। पढ़ने वाले को लाभ, सुनने वाले को लाभ, और सबसे बड़ी चीज़, जितनी देर गीता पढ़ी सुनी जाएगी, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। योग हो जाएगा, स्वाध्याय हो जाएगा, तप हो जाएगा, आदमी नरक नहीं जाएगा, स्वर्ग जाएगा, पक्का स्वर्ग जाएगा। भले ही पूर्ण क्षीण होने पे पृथ्वी पे आ जाए, लेकिन एक न एक दिन उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए अपने राम में बुलाएंगे लेंगे। बीज का नाश नहीं है। भगवान मनुष्यों की तरह स्वार्थी नहीं है। एक पैर आगे बढ़ने पे वो तत्काल अपने पास चला लेते हैं। तृतीय अध्याय चल रहा है। अध्याय 4 के 33वें और 37वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि यावन मात कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। यहाँ वे कहते हैं ज्ञान है क्या? ज्ञान भाई, बचपन हम भी सोचा करते थे ज्ञान 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 क्या है। गीता 7वें 8वें पढ़ते रहते थे कि ज्ञान जिस प्रकार जेड़ से गर्भ ढका रहता है, धुएं से अग्नि ढकी रहती है, बादल से सूर्य ढका रहता है, उसी प्रकार ज्ञान ढका रहता है। अविद्या से ज्ञान है क्या? अब ज्ञान की एक ही परिभाषा जो मैंने सुनी है, समझी है, वो है कि विषय विकार को हटा दो। वही झीनी झीनी सी चदरिया, पतला पतला है रेखा भगवानों जी के बीच में, और भगवान परम तत्व परब्रह्म परमात्मा है जो स्वयं के अंदर है। यही आत्मज्ञान है, और इसी को ज्ञान कहते हैं। बाकी सब अज्ञान है। बात समझे? जितना प्रकृति माया में उलझते जाएंगे वही अज्ञान है। समझ रहे हैं? अब ब्रह्म ही सर्वत्र है, सब में वही है। समर्थ हो जाए यही ज्ञान है। परमात्मा है, भगवान है, चाहे शक्ल रूप से माने और चाहे निराकार ब्रह्म ज्योतिष रूप से माने। अब चेतस वापेभ्यो सर्वेभ्यः पाप कृतं सर्वं ज्ञान प्लवेन व्रजितं संतरिष्यसि। संपूर्ण पापियों से अधिक पाप करने वाला भी ज्ञान रूपी नौका से निसंदेह पार कर जाता है। आत्मा के आधिपत्य में आचरण यानी विवेक के अनुसार आचरण, तत्व के अर्थरूप मुझ परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान